नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ और मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर को ऐड किया है। तो देखिए, ये इंडिकेटर ऐसा एक टेबल ड्रॉ करता है जिसमें अलग अलग टाइम फ्रेम्स लिस्टेड है, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और सिंस इंसेप्शन। सिंस इंसेप्शन का मतलब है जब से इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का आईपीओ हुआ है तब से लेके आज तक। ओके। और नीचे की रोज में उस पर्टिकुलर रेंज में, टाइम फ्रेम में कितने परसेंट का रिटर्न मिला है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से, उसकी वैल्यू लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, डेली में मतलब आज के दिन निफ्टी ने जो रिजल्ट दिया है वो है 0.22%। ओके, हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ और अगर डेली का रिजल्ट मुझे देखना है करंट, तो मैं ये जो लेटेस्ट कैंडल है इसके ऊपर अपना कर्सर रखूंगा, तो यहाँ ऊपर आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं 0.22%। वही हमारा टेबल भी यहाँ पे शो कर रहा है। वीकली रिजल्ट है 0.7%, -0.7%, सॉरी। मतलब वीकली जो है प्राइस जो है वो घटा है, मंथली भी घटा है, क्वार्टरली भी घटा है, हाफ ईयरली भी घटा है। ईयरली पूरे एक साल में निफ्टी ने ऑलमोस्ट 7.5% का रिटर्न दिया है। और अगर सिंस इंसेप्शन मतलब जब 90s में निफ्टी शुरू हुआ था तब से लेके आज तक अगर उसका रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 9,000% का रिटर्न निफ्टी ने हमें दिया है। ऐसा ये टेबल हमें शो कर रहा है। ऐसे हम किसी भी चार्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक पे जाके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिलायंस पे जाऊं तो देखिए, रिलायंस का डेली रिटर्न जो है वो 0.63% है। इसका वीकली, मंथली, क्वार्टरली वगैरह रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईयरली रिजल्ट है इसका 25% ऑलमोस्ट, मतलब इस साल इसने 25% का रिटर्न दिया हुआ है। और सिंस इंसेप्शन मतलब रिलायंस का जब आईपीओ हुआ था तब से लेके आज तक इसने ऑलमोस्ट 9,500 टके का रिटर्न हमें दिया हुआ है। ओके। ऐसे आप ना ही सिर्फ इंडिया के स्टॉक, किसी भी देश विदेश के स्टॉक्स पे जाके इस इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हैं और उसका रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए, टेस्ला जो है उसका परफॉर्मेंस डेली से लेके ईयरली तक बहुत ही खराब है। इस साल उसने 22% की गिरावट हुई है। लेकिन अगर आप आईपीओ से लेके अब तक देखें तो 24,000, ऑलमोस्ट 25,000% का रिटर्न इसने दिया है। ओके। ऐसे अगर एनवीडिया का देखें आप तो आपकी आंखें चौंध जाएंगी। देखिए, एनवीडिया का देखिए, इस साल का रिटर्न इसका है 18%। हाफ ईयरली से लेके डेली तक का रिटर्न कोई खास नहीं है। ईयरली रिटर्न 18, ऑलमोस्ट 19% का है। और इसका अगर इंसेप्शन से आज तक का देखें, आईपीओ से आज तक का, तो 3,64,000% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। ओके। ऐसे ही आप अगर ओला इलेक्ट्रिक का देखते हैं, ओला इलेक्ट्रिक ओला इलेक्ट्रिक का देखिए, डेली का ही रिजल्ट आपको ग्रीन दिखेगा, बाकी सब रिजल्ट आपको रेड मार्क में दिखेगा। ईयरली रिजल्ट इसका -51% है, मतलब 50% घट गया है इसी साल में। और आईपीओ से देखें अब तक तो 45% की गिरावट इस स्टॉक में हुई है। ओके। ऐसे अगर बिटकॉइन पे जाके देखें हम लोग, देखिए बिटकॉइन में आज की बढ़त हुई है 0.12%। ईयरली देखें तो 15% इजाफा हुआ है। और बिटकॉइन की जब शुरुआत हुई थी 2010 के अराउंड, तभी से लेके आज तक देखें तो 2000, ऑलमोस्ट 2,500% की बढ़त इसमें हुई है। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक लें जो हाल फिलहाल में ही जिसका आईपीओ हुआ है, फॉर एग्जांपल अथर एनर्जी का, ओके, तो इसमें देखिए आपको डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली का डेटा दिख रहा है, इंसेप्शन का डेटा भी दिख रहा है, लेकिन ईयरली में कोई डेटा ही नहीं दिख रहा। क्यों? यहाँ पे एक चिकन दिख रहा है हमें। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक का आईपीओ अभी अभी हुआ है फिलहाल। ओके, मई के महीने में इसका आईपीओ हुआ है, तो अभी तक 6 महीने भी उसको पूरे नहीं हुए। ओके, तो इसलिए हमें यहाँ पे ईयरली का डेटा ही नहीं मिल रहा। ओके, इसलिए यहाँ पे हमें चिकन दिखाई जा रहा है। ऐसे अगर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो आपको वहाँ पे ऐसे चिकन दिखाया जाएगा। ओके, तो ऐसे इस टेबल को देख के ही आप सिंपली ये देख पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में, क्रिप्टो में, कमोडिटी में, किसी भी स्क्रिप्ट में फिलहाल उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की मौजूदा स्थिति क्या चल रही है, उसका डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, इंसेप्शन से आज तक उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीजें आप इस बस टेबल को देख के, टेबल को एक ग्लांस दे के आप जान पाएंगे। अगर मैं इस इंडिकेटर के सेटिंग्स में जाऊं तो यहाँ से आप टेबल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, छोटा हो गया टेबल, छोटा हो गया, बड़ा भी कर सकते हैं। देन टेबल की जो पोजीशन है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको मिडल सेंटर करता हूँ,
देखिए मिडल मिडल में आ गया चार्ट के। ओके, तो यहाँ से आप टेबल की पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इंडिकेटर अच्छा लगा होगा। इस इंडिकेटर के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंडिकेटर को मैं फ्रीली अवेलेबल कर रहा हूँ आप सभी के लिए, आप सभी इसको यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर की जो लिंक है मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आपको उस लिंक को कॉपी करना है। देन देन आपको उस लिंक को अपने वेब ब्राउजर में पेस्ट करना है। जब आप उस लिंक को पेस्ट करेंगे ऐसा एक पेज आपको दिखाई देगा जहाँ पे इंडिकेटर का नाम लिखा हुआ है। देन आपको इस ऐड टू फेवरेट्स बटन को क्लिक करना है, फिर जाना है नीचे। ये रहा मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्रोफाइल नेम, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर आपको कोई एक चार्ट ओपन करना है और जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पे आपको जाना है फेवरेट सेक्शन में, और यहाँ पे आपको आईटी वाला परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये दिखाई देगा, इसको बस आपको क्लिक करना है। तो देखिए इंडिकेटर जो है वो चार्ट पे ऐड हो चुका है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि डेली से आगे का डेटा यहाँ पे मौजूद है, डेली वीकली मंथली, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी डेली से बड़ी टाइम फ्रेम पे आप इस इंडिकेटर को ऐड मत कीजिए। हमेशा डेली या उससे छोटे टाइम फ्रेम पे ही आप इसको ऐड कीजिए। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि हमेशा डेली चार्ट पे ही इस इंडिकेटर को आप ऐड कीजिए, और कोई भी टाइम फ्रेम पे आप इसको ट्राई मत कीजिए, हो सकता है कि आपको गलत डेटा यहाँ पे शो किया जाए। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे ही यूज करना सबसे बेहतर होगा। तो अब आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।